स्टडी हमने कहा कि स्टडी फ्लो हमारे पास जो आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें फ्लो कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास वेरी नहीं कर रही होती। मतलब फ्लो कंडीशंस जो हैं, जिसमें आपको बताया मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है मोस्टली, तो हम वेलोसिटी को लेके इसको कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं। तो जब स्टडी फ्लो है, ठीक है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, देखिए यहाँ पे फ्लो कंडीशंस उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ फ्लो या फ्लो कंडीशंस, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वेलोसिटी आती है, प्रेशर, एक्सेलरेशन, उसकी डेंसिटी, उसका एरिया, ठीक है, ये सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो या उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो हमारे पास अगर हम उसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें चेंज हम मेजर करते हैं, तो हमने कहा कि वो कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सो एक कांस्टेंट डिस्चार्ज जो है वो इस हो रहा होगा पाइप से जब स्टेडी फ्लो है। जब यही फ्लो अनस्टेडी हो जाता है, ठीक है, तो दैट्स मीन कि अब जो फ्लो कंडीशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं। उसी एक क्रॉस सेक्शन से, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन है, वो चेंज नहीं हुआ, इसी क्रॉस सेक्शन में पानी गुजरता है। जब हमने पहली रीडिंग ली उसमें फ्लो कंडीशंस डिफरेंट थी, मतलब एक कुछ वैल्यू आई, प्रेशर की कोई वैल्यू, वेलोसिटी की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की कोई वैल्यू हमने मेजर कर ली, ठीक है। 5 मिनट बाद फिर से हमने दोबारा रीडिंग्स ली, लेकिन अब जो रीडिंग थी वो पहले वाली रीडिंग की तरह से की जैसी नहीं थी, वो डिफरेंट थी उनसे। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में हमने और रीडिंग ली, वो फिर उससे भी डिफरेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। तो दैट्स मीन कि अब हमारे पास जो फ्लो कंडीशंस हैं वो सेम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। So when the flow conditions are varying with respect to time, then this flow is called unsteady flow. मामून कोई क्वेश्चन है आपका? मैडम ये स्टेडी फ्लो हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं? स्टेडी फ्लो हमारे पास रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्लो कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। जैसे हमारे पास आइडियल फ्लो था वो हमारी अजम्पशन की बेस पे होता है, स्टेडी फ्लो हमारी अजम्पशन की बेस पे होता है, और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है वो भी हमारी अजम्पशन की बेसिस पे होता है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारे पास फ्लो जो होता है वो अनस्टेडी होता है, कंप्रेसिबल होता है और रियल होता है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस हैं, इसको हमने जब आगे हम डिफरेंट डेरिवेशंस, आप इस कोर्स में देखेंगे बहुत सारी डेरिवेशंस हम करेंगे। इन्होंने इंजीनियर्स ने बहुत सारे फार्मूलाज डिराइव किए हैं, बहुत सारी इक्वेशंस डिराइव की हुई हैं। उन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल उनमें आ रहे थे, तो उन्होंने चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैथमेटिक्स में जब हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, किसी चीज की वैल्यू को, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, उसकी कोई वैल्यू लेके सिंपल करने के लिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही किया गया है कि चीजों को सिंपल इसलिए किया गया है कि वो इक्वेशन एक डिराइव हो जाए, वो इक्वेशन बन जाए, फिर उस इक्वेशन को हम अप्लाई कर लें सिंपली, ठीक है ना। यस मैम, थैंक यू। तो ये हमारे पास अनस्टेडी फ्लो हो गया जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट नहीं है। अब हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो यूनिफॉर्म फ्लो हमारे पास है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, उसकी कंडीशंस उसी तरह हमारे पास है जैसे स्टेडी फ्लो में हमने कहा था कि स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें फ्लो कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहती हैं। अब यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा फ्लो है? इट इज द फ्लो इन विच द flow conditions remain constant with respect to space, with respect to distance। उसमें with respect to time ले रहे थे, इसमें with respect to distance लेंगे, ठीक है। अगर एक सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, जैसे इन्होंने कहा है, हमने सेक्शन लिया, एक सेक्शन में फ्लो कंडीशंस सेम है, अगले सेक्शन में उसमें भी फ्लो कंडीशंस अगर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम को हम नहीं देख रहे, टाइम जो भी हो, चाहे हम 10 मिनट बाद रीडिंग ले रहे हैं, 50 मिनट बाद ले रहे हैं, जब भी ले रहे हैं, टाइम की इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, वहां पे देखें विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम लिया था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू
हमने डिस्टेंस लिया है। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर फ्लो कंडीशंस वेरी नहीं हो रही तो उस फ्लो को हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म फ्लो है। मतलब एक वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है इस पाइप से, ठीक है, विद वेलोसिटी v, इस पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है। तो पहले हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया, वहाँ पे फ्लो कंडीशंस मेजर की, उनकी कुछ वैल्यू आ गई, फिर थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे सेक्शन लिया, वहाँ पे मेजर की, फिर तीसरा यहाँ पे लिया। अब जब अगर इन तीनों सेक्शंस की वैल्यू फ्लो कंडीशंस अगर इन जगहों पे सेम है तो हमारे पास क्या है, वो फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये ही फ्लो कंडीशंस जो हैं वो वेरी कर रही हैं फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी या वॉल्यूम जो भी इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या सेक्शन ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें ये जो चेंज डेल का साइन है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डिस्टेंस, इसमें जो चेंज आ रहा है वो जीरो है, मतलब डिस्टेंस के साथ इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म उसका पाइप है, ठीक है। यहाँ पे उस पाइप को हमने क्या कर दिया, उसका डायमीटर हमने इसको थोड़ा सा टेप आउट कर दिया, इसका डायमीटर हमने वेरी कर दिया। यहाँ पे डायमीटर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे हम लेते हैं ये भी सेम है, तो उस पर तो जो वेरी नहीं हो रहा। यहाँ पे जब सेक्शन डिफरेंट हो रहा है तो डिफरेंट सेक्शन पे फ्लो कंडीशंस अगर हमारे पास वेरी कर रही हैं तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन चेंज जो है वो जीरो नहीं है बल्कि चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ वो इनको मिक्स किया हुआ है कुछ फ्लोज को, अभी हम देखते हैं कि आपको इस चीज को जरा गौर से देखें, जहाँ पे समझना है फिर पूछें। जैसे यहाँ पे है कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू नॉन वेरिएबल डायमीटर पाइप, ठीक है। जब यहाँ पे एक और चीज इन डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है, जब आपको यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है ना, तो यूनिफॉर्म फ्लो हमारे पास कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है थ्रू एक कांस्टेंट डायमीटर पाइप, मतलब डायमीटर उसका तो यूनिफॉर्म फ्लो की जब हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्म फ्लो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट डिस्चार्ज हमारे पास हो रहा है या कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू एक कांस्टेंट डायमीटर पाइप, यूनिफॉर्म डायमीटर है उस पूरे पाइप का जिसके थ्रू ये हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू वेरिएबल डायमीटर पाइप, डायमीटर जो पाइप का है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब हम वो कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है रिकॉर्डिंग ऑन है, अच्छा। फ्लो कंडीशंस एंड डिफरेंट, फर्स्ट है कांस्टेंट डिस्चार्ज, ठीक है, थ्रू नॉन वेरिएबल डायमीटर पाइप, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट डिस्चार्ज है थ्रू नॉन वेरिएबल डायमीटर, नॉन वेरिएबल डायमीटर पाइप है, मतलब कि जो उसका पाइप का डायमीटर है वो वेरिएबल नहीं है उसको, और वेरिएबल डायमीटर थ्रू नॉन वेरिएबल डायमीटर पाइप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं, यहाँ पे ये पिक्चर्स कुछ मुझे लगता है वो मिसिंग है, इसमें कुछ मसला है, ठीक है। ये पिक्चर्स इनकी नहीं है, ये यहाँ पे ये नॉन वेरिएबल डायमीटर पाइप नहीं है, ये वेरिएबल है, इसका डाया तो वेरी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को ले लें, इसको वेरिएबल कर लेते हैं, इसको मैं ठीक करके आपको दूसरे वाला भी साथ में डाल दूंगी, ठीक है। कांस्टेंट डिस्चार्ज है, देखें डिस्चार्ज कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो पाइप का डायमीटर है वो हमारे पास वेरिएबल है। और नेक्स्ट में हमारे पास जो है डिस्चार्ज भी वेरिएबल है, ये एरो देखें, डिस्चार्ज भी हमारे पास वेरिएबल है और जो पाइप का डायमीटर है वो भी हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमारे पास आएंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अब ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, स्टेडी फ्लो भी है और यूनिफॉर्म फ्लो भी है।
अब ये कब होगा, मतलब इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। स्टेडी फ्लो मीन के फ्लो की कंडीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी फ्लो को हम कहते हैं वो स्टेडी फ्लो है। ठीक है, फ्लो की कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज नहीं हो रही और यूनिफॉर्म फ्लो भी है, दैट्स मीन कि फ्लो कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही। जब फ्लो कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब स्टेडी और यूनिफॉर्म जो दोनों टर्म्स यूज की गई हैं, वो इनका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी फ्लो कंडीशंस वेरी नहीं हो रही और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी फ्लो कंडीशन वेरी नहीं हो रही। सो फ्लो एट कांस्टेंट रेट जब आ गया कांस्टेंट है, दैट्स मीन स्टेडी फ्लो है थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और जब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म आ गया दैट्स मीन इट्स यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तो फ्लो एट कांस्टेंट थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब नेक्स्ट वन इज स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो है, कंडीशन वही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास फ्लो चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्लो का जो रेट है वो कांस्टेंट है, फ्लो एट कांस्टेंट रेट। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, दैट्स मीन कि अब हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। सो फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए डक्ट और पाइप ऑफ इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो है। अब अनस्टेडी है तो अनस्टेडी मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो कांस्टेंट नहीं है, मतलब फ्लो रेट अब कांस्टेंट नहीं है, फ्लो अब हमारे पास वेरिएंग रेट्स पे है, फ्लो एट वेरिएंग रेट्स। यूनिफॉर्म पाइप है, सो थ्रू ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एंड अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, सो फ्लो रेट भी कांस्टेंट नहीं है, फ्लो एट वेरिएंग रेट्स है और थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप है। ठीक है ना, तो सिंपल आपके उसमें ये जब भी आपके पास जो पाइप है उसका डायमीटर अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट तो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, अगर पाइप का डायमीटर वेरी कर रहा है तो आपको उसके डायमीटर से ही पता चल जाएगा, देखने से ही कि ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तो आपको उससे ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 1 डायमेंशनल 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, ये चीजें तो मतलब सिंपल है। हमारे पास आपको पता है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम जो लेते हैं वो 3 डायमेंशन, मतलब रियलिटी में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। लेकिन हम अगर थ्योरेटिकली जब उसको लेते हैं तो 2D लेते हैं और कभी कभी हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए 1 डायमेंशनल भी लेते हैं। ठीक है, तो जब फ्लो 1 डायमेंशनल हमारे पास है, इफ द फ्लो पैरामीटर्स जो कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेप्थ हैं, if the flow parameters at a given instant in time only vary in the direction of flow and not across the cross section, then the flow is called 1 dimensional flow। मतलब पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी जब फ्लो कर रहा है तो उसकी 3 डायमेंशंस है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन, ये एक्स, वाई और जी, लेकिन जो चेंज आ रहा है वाई और जी में वो जीरो है, मतलब उसमें कोई भी उसके पैरामीटर में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो इस एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल फ्लो है। वही वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और उसकी जो डेप्थ है वो भी चेंज हो रही है, मतलब वाई और एक्स दोनों डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल फ्लो है। और वही अगर तीनों डायमेंशन एक्स, वाई और जी तीनों में चेंज आ रहा है तो उसी फ्लो को हम कहते हैं ये हमारे पास जो है 3 डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वाटर जो है फ्लो कर रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था, यहाँ पे उसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है, अब वाटर के जो फ्लो एक्स डायरेक्शन था उसमें भी चेंज आया है, देखें स्ट्रीम लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस था वाई डायरेक्शन में उसमें भी चेंज आया है, मतलब इसमें 2 डायमेंशन में चेंज आया है, सो इट इज 2 डायमेंशनल फ्लो। अब जो नेक्स्ट है इसको देखें, 3D उसका व्यू दिया गया है कि वाटर एक्स डायरेक्शन जिसमें फ्लो कर रहा है उसमें भी चेंज आ रहा है, उसकी डेप्थ में भी चेंज आ रहा है और उसके ओवरऑल वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल जो रियल फ्लो हमारे पास होता है वो 3 डायमेंशनल फ्लो ही होता है।
अब हमारे पास ये तो थे डिफरेंट फ्लो टाइप्स, ठीक है। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो भी हैं इसमें, जो दो शायद इसमें मेंशन नहीं किए गए। तो रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो क्या होते हैं, जब हमारे पास किसी भी फ्लो की एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी वो इरोटेशनल फ्लो है, और जब उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वो रोटेशनल फ्लो है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हमारे पास है पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना लैमिनार फ्लो की, कि स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और वो एक पाथ है जो हमारे पास ये फॉलो कर रहा है, उनको हम पाथ लाइन कहते हैं। वो कुछ डेफिनेशंस हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, फ्लूइड 1 से आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो पाथ लाइन हम जिसकी बात करें, इट इज अ ट्रेस मेड बाय सिंगल पार्टिकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लूइड पार्टिकल, आपको पता है फ्लूइड जो है डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल से मिलके बना है। तो हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड में से किसी एक पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक पार्टिकल हमने सिलेक्ट कर लिया है, इस पार्टिकल की हम मूवमेंट को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये इस रास्ते से गुजर रहा है, तो जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उसको हम एक ट्रेस बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रेस बनता है, जो पाथ फॉलो कर रहा है ये वाला पार्टिकल, उसको हम कहते हैं पाथ लाइन, ठीक है। मतलब फ्लूइड के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो जिस पाथ को भी फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं वो उनका पाथ लाइन है, ठीक है। उस अगर ट्रेस हम वो बना दें तो उस पार्टिकल्स का वो पाथ लाइन है। स्ट्रीमलाइन अब क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शो द मीन डायरेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना। सेम टाइम पे जो हमारे पास जो मीन डायरेक्शन को, जो पार्टिकल्स की, किसी एक पार्टिकल की नहीं, बल्कि हमारे पास ऐसे है कि ये एक लाइन है, फॉर एग्जांपल इस लाइन में फ्लूइड के बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी सेम टाइम पे जो पार्टिकल जो एक सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो एक लाइन सी बना रहे हैं उस डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रीम लाइन्स की कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये यहाँ से जैसे ये है, ये इस पार्टिकल की स्ट्रीम लाइन है, देखें ये अपने रास्ते पे जा रही है, ये नीचे वाली स्ट्रीम लाइन को नहीं इंटरसेक्ट कर रही, ये यहाँ से ये यहाँ पे जा रही है। तो स्ट्रीम लाइन्स क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। स्ट्रीमलाइन कैन नॉट बी फोल्डिंग लाइन बट ए स्मूथ कर्व, ये फोल्ड ऐसे पूरी फोल्ड नहीं होती, बल्कि अगर इसमें कोई वेरिएशन आ रही है तो एक स्मूथ, ये देख लें, ये कर्व की सूरत में होती है इसमें, ठीक है। और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को कहते हैं। ये चीज आप छोड़ दें, ये नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं, दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है। अब एक टर्म होती है स्ट्रीक लाइन, हमारे पास स्ट्रीक लाइन क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड सीक्वेंशियली थ्रू ए प्रिस्क्राइब पॉइंट इन द फ्लो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हमने यहाँ से डाला, यहाँ से ये फ्लूइड मतलब इस तरह फ्लो कर रहा है, आगे कोई पार्टिकल है तो उसके ऊपर से ये देखिए स्मूथ कर्व की सूरत में जा रहा है। तो उन पॉइंट्स के लोकस को अगर हम लें फ्लूइड पार्टिकल्स के जो कि उधर से गुजर रहे हैं, तो वो जो लाइन एक बना रहे हैं उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीक लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन पार्ट इन्होंने ये बनाई, ये एक स्ट्रीक लाइन है, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब एक टर्म है। अब ये क्या है, ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रीम ट्यूब क्या है, जब उसकी बहुत से फ्लूइड पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनको हम ड्रॉ कर देंगे, और ये पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, ये स्ट्रीम लाइंस हैं, उनको एक ट्यूब की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, तो वही हमारे पास उन्होंने उसको स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं। बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस इकट्ठा कर दें तो वो ये उसको हमारे पास वो स्ट्रीम ट्यूब बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास ये वही फ्लो रेट, ठीक है, वही चीज है, फ्लूइड सिस्टम कंट्रोल हो जो, ये चीजें तो वही हैं। अब आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन उसकी डेरिवेशन भी यहाँ पे है, ठीक है, जो फाइनल उसकी आती है, ये चीजें सारी आप कर चुके हैं, ठीक है। इसको देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। फाइनल फॉर्म जो होती है वो एक कंटिन्यूटी इक्वेशन की ये होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग फ्लूइड 1 में कर चुके हो, इसकी डेरिवेशन यहाँ गिवन है, ये आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी।
सो हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एडवांस उसमें जा रहे हैं, तो हम इसको सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन के बजाय हमने डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन करनी है। डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब हम उसकी तीनों डायमेंशंस को स्टडी करेंगे, मतलब एक्स डायमेंशन में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, वाई डायमेंशन में क्या वेरिएशन आ रही है, जी डायमेंशन में, मतलब जो तीनों उसकी डायमेंशंस हैं उनको कंसिडर करेंगे, उसको हम कहते हैं वो डिफरेंशियल हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास वो इस टाइम अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारे पास है डिफरेंट, ये हमारे पास डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, आप देख लें। ये हमारे पास इसमें हम तीनों डायमेंशन ले रहे हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करते हुए हमने ये सारी डेरिवेशन की हुई है डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन की। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये उस पे व्हाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह ये इसको हम डिराइव करेंगे। जब मैं स्टेप बाय स्टेप डिराइव करूंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है बेसिक प्रिंसिपल वही वाला है, लेकिन उसमें क्योंकि हम वन डायमेंशन में चल रहे होते हैं, यहाँ पे हम टू डायमेंशंस में जाएंगे, सॉरी थ्री डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई जी तीनों को करेंगे और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए तो इतना इनफ है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं।